नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आप जो अपनी जो है वो आज पहली क्लास है, ठीक है। और पहली क्लास जो है वो अपन चालू कर रहे हैं बायोलॉजी से, ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप ध्यान से देखना क्लास को, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इसमें जो होंगे वो आपको मिलेंगे। तो अपनी पहली क्लास जो है वो कोशिका है। कोशिका को देखो सेल कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ब्रह्मांड के अंदर जो अपना जो प्लानेट है, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। और वहां पे जो है जो भी जीव है वो उनका निर्माण जो हुआ है वो कोशिकाओं से हुआ है। यानी कोशिका जो है वो प्रत्येक जीव की क्या होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो होती है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा यानी जीव जो होगा उसकी वो उसको जो बना हुआ होगा वो कोशिका से बना हुआ होगा। दूसरी चीज जो है वो उसमें जितने भी जो फंक्शन हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, वो किसके द्वारा संपादित किए जाएंगे, वो कोशिकाओं के द्वारा संपादित किए जाएंगे या वो कोशिकाओं के ग्रुप के द्वारा। यानी कोशिका का बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो ये कैसी होती है, क्या क्या इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, बनावट कैसी होती है इसकी, इनके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है कि देखो कोशिका सेल, जिसे सेल कहा जाता है, ठीक है। यहां पे देखेंगे कि देखो ये एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इसमें अपने को ये लाइन थोड़ी सी याद रखनी है कि प्रत्येक जीव की, कोई भी सजीव है उसकी संरचनात्मक या आधारभूत जो इकाई जो होती है वो कौन सी होती है, ये सेल होती है। इसको क्रियात्मक भी बोला जाता है, क्रियात्मक इकाई है। दूसरा, इस सेल को सबसे पहले देखने वाला जो व्यक्ति जो था वो उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक था। ये ध्यान रखना, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था, ठीक है। कब देखा था? 1665 ईस्वी में। तो सबसे पहले इसको देखने वाले व्यक्ति का नाम जो था वो रॉबर्ट हुक था। लेकिन देखो कई बार सवाल अगर ऐसा आ जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखने वाला कौन था, तो रॉबर्ट हुक नहीं था। अगर पूछे इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिकाओं को देखा था, रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिकाओं को देखा था। तो पहली चीज क्या कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिकाओं को देखा, लेकिन वो कोशिका कैसी थी? मर्त थी, यानी मरी हुई थी। किसमें देखा था? कॉर्क में देखना था। कॉर्क जो लकड़ी की जो छाल होती है, ठीक है, उसके अंदर उसको देखा था, ठीक है। उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि रॉबर्ट हुक के ने सबसे पहले सेल को देखने वाला व्यक्ति जो था वो रॉबर्ट हुक था। लेकिन उसने कौन सी कोशिका देखी थी? मर्त कोशिका को देखी थी, डेड से। किसमें देखा था? कॉर्क में देखा था, छाल में देखा था, ठीक है। तो फिर जीवित को किसने देखा? तो जीवित को देखने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था एंटनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है। लीवेनहॉक याद रखना है आपको। लीवेनहॉक जो था उसने सबसे पहले किसको? जीवित सेल को देखा था। और उसने भी देखने में किसको देखा था? जीवित सेल में भी किसको देखा उसने? जो जीवाणु आते हैं जिनको अपन बैक्टीरिया कहते हैं उसको देखा था। किसको देखा था इसने? बैक्टीरिया को देखा था। तो जीवित सेल को देखने वाला एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक था, ठीक है। और मर्त कोशिका को देखने वाला रॉबर्ट हुक था। तो यहां से ये जो है वो तीनों लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट। अगर आ जाए कि क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो वो कौन सी है? कोशिका है, संरचनात्मक इकाई किसी भी सजीव की, ठीक है। मर्त सेल को सबसे पहले किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने देखा, ठीक है। और जीवित सेल को किसने देखा? तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा, ठीक है। तो लीवेनहॉक, ठीक है, लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित सेल को देखा था। फिर एक कोशिका सिद्धांत। अब देखो कोशिका की कोई ना कोई सिद्धांत, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। जो दो वैज्ञानिक थे, इनका नाम याद रखना है, स्वीडन एंड स्वान, ठीक है। स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान जो थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इसको कुछ कोशिका सिद्धांत दिया था, यानी कोशिका के बारे में कुछ चीजें बताई थी उन्होंने क्या बताया कि कोई भी सजीव हो वो हमेशा किससे बना हुआ होता है? कोशिका से बना हुआ होता है। कोई भी सजीव किससे बना हुआ होगा?
कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा जो पहली लाइन थी, यह आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी सजीव की, यानी कोई भी सजीव होगा उसमें आधारभूत जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होगी वो कौन सी होगी, उसकी कोशिका होगी, यानी कोशिका से मिलकर ही वो बना हुआ होगा। दूसरी नई एक जो है वो इसने दूसरे साइंटिस्ट ने बताई थी, लेकिन इस कोशिका सिद्धांत के अंदर इस लाइन को भी ऐड किया था, ठीक है, और वो है कि नई कोशिका का निर्माण हमेशा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यानी नई कोशिका जो भी बनेगी वो हमेशा पुराने वाली कोशिकाओं से बनती है। जैसे सपोज मान लो ये कोशिका है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, विभाजित करती है, यहाँ पे क्या होता है, इसका विभाजन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चे अपन भी जब छोटे थे तो अपनी हाइट छोटी थी, ठीक है, अपनी लेंथ छोटी थी, ठीक है, तो लेंथ हाइट अपना शरीर का जो वजन है वो कम था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चे में ग्रोथ होती है तो उसमें वजन भी बढ़ता है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है, ठीक है। तो इसका कारण क्या हुआ कि इसका कारण सेल क्या करती है, विभाजन कर रही है, 1 से 2 हो रही है तो वो एरिया को बढ़ा रही है, और एरिया को बढ़ा रही है तो इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो विभाजन के कारण होता है। तो विभाजन से यहाँ पे कितनी कोशिका बनती है, 2 कोशिका बनेगी, ठीक है। तो एक कोशिका से 2 कोशिका है, यानी ये बात किसने कही, ये नई कोशिका हमेशा पुराने वाली, तो इसको तो बोलेंगे अपन पूर्ववर्ती कोशिका, ठीक है। और दूसरी जो होती है पूर्ववर्ती कोशिका, ठीक है, और ये हो जो कहलाती है संतति कोशिका, संतति कोशिका, ठीक है, जो संतति जो बनने वाली है वो संतति है, यानी नई कोशिका, यानी इसका इस लाइन का मतलब ये है कि नई कोशिका कोई प्रकट नहीं हुई है, यानी किसी दूसरी सेल से नई सेल बनती है, ठीक है। एक आया था डुजार्जिन, साइंटिस्ट के थोड़े नाम है डुजार्जिन, ठीक है, उसने बताया था जीव दरिये के बारे में, जीव दरिये की खोज। अब जीव दरिये क्या है वो अभी आगे पता लग जाएगा कि जीव दरिये क्या है, ठीक है। और पुरकिंजे ने खोज की थी प्रोटोप्लाज्मा के बारे में, किसके बारे में, प्रोटोप्लाज्मा। तो ये 2 शब्द है, प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, जीव दरिये क्या होता है, इसको भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। डुजार्जिन ने क्या किया था, जीव दरिये की खोज की थी, और पुरकिंजे ने क्या किया था, ठीक है, पुरकिंजे याद रखना, प से प्रोटोप्लाज्मा, प से पुरकिंजे, ठीक है, और जीव दरिये डुजार्जिन, डुजार्डिन, ठीक है, डुजार्डिन ने क्या किया था, इसको खोज किया। तो आधारभूत इकाई कौन सी है, कोशिका है, ठीक है। और दूसरी चीज जो होती है ये किसमें सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा। और जीवित कोशिकाओं को किसने देखा, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्वीडन एंड स्वान ने दिया, ठीक है। क्या कोशिका सिद्धांत क्या था कि सभी जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। और कोशिका क्या होती है, आधारभूत इकाई होती है, ठीक है। और नई जो है वो क्या है कि नई कोशिका हमेशा पुरानी वाली कोशिका के विभाजन से बनती है, ठीक है। जीव दरिये की खोज डुजार्जिन ने की थी और प्रोटोप्लाज्मा की खोज पुरकिंजे ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो कोशिका के संख्या के आधार पे अगर देखें कि संख्या ये, तो कोशिका 2 प्रकार की है संख्या, ठीक है। या तो किसी में एक कोशिका होगी और या एक से ज्यादा होगी। तो एक जीव होती है तो उसको बोलेंगे एक कोशिकीय जीव, जिसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर बोला जाता है, ठीक है। और बहुत सारी होती है तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। ये तो आपको सिंपल सा अपने याद भी हो जाएगा, ठीक है। एक कोशिकीय से बनने वाले एक कोशिकीय, ठीक है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले बहुकोशिकीय, ठीक है। अपन किस में आते हैं, बहुकोशिकीय में आते हैं। जो अपने को दिखते हैं बड़े बड़े जीव जो है वो किस में आते हैं, पेड़ पौधे वगैरह सब किस में आते हैं, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर आते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय के अंदर कौन आते हैं, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है। ये सब कैसे है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। पैरामीशियम है, ठीक है, अमीबा है, यूग्लिना है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास है। ये सब कैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं। माप के आधार पे, यानी उसकी उसकी साइज कितनी है, क्या है, ठीक है, उसके आधार पे देखें तो माप के आधार पे सबसे छोटा जीव जो होता है, छोटी कोशिका, वो होती है पीपीएलओ, ठीक है। पीपीएलओ बिना सेल वॉल वाली कोशिका भित्ति युक्त एक जीवाणु है। ये क्या है, एक तरह का जीवाणु, प्लूरो निमोनिया लाइक एनिमल्स है, प्लूरो
प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा क्या होता है, ये जीव है ये, और ठीक है सबसे छोटी कोशिका है। वायरस जीवाणु और सजीव के मध्य की योजक कड़ी है, ध्यान रखना। ठीक है, वायरस जो है वो जीवाणु तथा ये वायरस एवं जीवाणु के बीच की क्या है, योजक कड़ी है। कौन? पीपीएलओ। ठीक है, तो जीवाणु एवं वायरस, ठीक है, इन बीच की योजक कड़ी कौन है? पीपीएलओ। ठीक है, और वायरस जो होती है वो क्या है? सजीव एवं निर्जीव। निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, और जीवाणु इसकी कौन सी है? पीपीएलओ। प्रत्येक जीवाणु के चारों ओर देखो एक लेयर मिलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, ये याद रखना। ठीक है, और म्यूकोपेप्टिन या म्यूरिन से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ध्यान रखना। देखो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है ये। ठीक है, तो कोशिका भित्ति देखो पौधे की में कोशिका जो होती है उसमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे तो जो बैक्टीरिया है उनके अंदर भी पाई जाती है, और कवक के अंदर भी पाई जाती है। किस किस में पाई जाती है? ठीक है, जीवाणुओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति, कवक में पाई जाती है, ठीक है, और पाई जाती है अपने पादप में। तीनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन तीनों जो है वो अलग अलग है, तो इनमें जो कोशिका भित्ति बनी हुई होगी वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो देखो जीवाणुओं में तो बनती है किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूकोपेप्टाइन दोनों एक ही है, या म्यूरिन भी एक ही है। ठीक है, ये जीवाणु की बात है। कवक में बनी होती है काइटिन की, किससे बनती है? काइटिन की। पादप में बनती है सेलुलोज की, किससे बनती है? सेल्यूलोज की। ठीक है, तो देखो कवक में बनती है काइटिन की, काइटिन, ठीक है, पादप में सेलुलोज, और जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन। एक जीव आता है जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति कैसी होती है? अनुपस्थित होती है, इसमें नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज, शेष सभी लक्षण जीवाणु के समान ही होते हैं, यानी ये जीवाणु ही है लेकिन इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं है। जीवाणु ही है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं है। ऐसे तो आपने देखा कि पीपीएलओ भी क्या है? जीवाणु, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं है। लेकिन इसमें और पीपीएलओ में भी थोड़ा बहुत फर्क है। क्या फर्क है? इसमें कोशिका कला और कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है, और दूसरी चीज जो होती है कि ये अपना आकार जो होता है वो बदल सकता है। आकार जो होता है वो क्या कर सकता है? ये बदल सकता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको जॉकर बोला जाता है। जीव जगत का क्या बोला जाता है? जीव जगत का जॉकर कहा जाता है। जॉकर, ठीक है, क्योंकि ये अपना रूप क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा जीव जगत का क्या है? जॉकर है। सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुख का अंडा, और सबसे लंबी एकल जंतु कोशिका कौन सी है लंबाई में? वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसका दूसरा नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। तो देखो यहां पे आपने को देखो सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ, ठीक है। दूसरी चीज जो है जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए ये अपने आकार को बदल सकता है, इसलिए जीव जगत का क्या बोलते हैं? इसको जॉकर कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुख का अंडा, और सबसे लंबी कोशिका जो अपने शरीर में होती है, ठीक है, उसका नाम है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली बातें यही है। ठीक है, कि एक कोशिके एक जो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, बहुकोशिके बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। पीपीएलओ सबसे छोटा जीव है, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, दूसरी चीज कोशिका भित्ति जो होती है वो जीवाणुओं में किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या है?
जो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, कला होती है, तो ये अपने शेप को क्या करता है, चेंज कर सकता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको जोकर भी बोला जाता है। ठीक है, चतुर्मुख का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। ये है कोशिका। देखो ये तो है जंतु कोशिका, ये है पादप कोशिका, ठीक है, और ये है जीवाणु की कोशिका। देखो जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका और इनमें फर्क क्या होता है। ये दोनों ऊपर वाली जो कोशिका है, इनमें आपको राइबोसोम मिलेगा। देखो क्या होता है, आप ध्यान से देखना, ये कोई भी कोशिका होगी उसकी एक दीवार होती है, गोला है, उसकी एक दीवार होगी, तो उस दीवार को बोला जाएगा कोशिका झिल्ली, इसको बोला जाएगा कोशिका झिल्ली कहा जाएगा। ठीक है, बस दूसरी चीज, अगर अपन पादप कोशिका ले तो पादप कोशिका में क्या होता है कि एक और दीवार होती है जो बाहर की तरफ होती है, इसको बोला जाता है कोशिका भित्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कोशिका भित्ति कहा जाएगा। यानी सीधी सी बात है, अगर पादप कोशिका ले तो उसमें दो दीवारें होती है। ठीक है, जंतु कोशिका ले तो उसमें एक दीवार होती है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका में जो ऐसी दीवार जो दोनों में होती है वो कौन सी होती है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, और जंतु कोशिका में क्या नहीं होती तो वो होती है कोशिका भित्ति। तो आपको पूछे कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा, तो इसके अलावा पाई जाती है किसमें, बैक्टीरियाओं में, इसके अलावा पाई जाती है कवक में। ठीक है, तो उनमें भी पाई जाती है। फिर क्या होता है, यहां पे केंद्रक होता है, ये इसका क्या होता है, केंद्रक। तो ये इसका क्या है, ये केंद्रक है। ठीक है, ये इसमें केंद्रक है, न्यूक्लियस जिसको बोला जाता है केंद्रक, ये अपना केंद्रक हो गया। इसमें भी केंद्रक है और इसमें भी ये केंद्रक है, ये वाला। ठीक है, इस केंद्रक के और कोशिका झिल्ली के बीच में बहुत सारी जगह है, और बहुत सारी जगह जो होती है, ठीक है, उनके अंदर क्या मिलता है अपने को, साइटोप्लाज्मा। जिस क्या मिलता है अपने को, साइटोप्लाज्मा मिलता है। ठीक है, जीव द्रव्य मिलता है। तो ये साइटोप्लाज्मा जो होगा वो यहाँ पे एक लिक्विड है। ठीक है, आपने देखिए बच्चों की बॉल आती है और बॉल के अंदर एक छोटी सी और बॉल होती है जिसमें लाइट लगती है। ठीक है, खिलौना आता है, तो बॉल जो है उसके बाहर जो कवर है वो तो हो गया कोशिका झिल्ली, अंदर जो है वो गेंद जो है जिसमें लाइट लगती है वो हो गया उसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा होता है, इसके अंदर पोरस होता है, पोरस मतलब छेद होते हैं। वो बॉल जो होगी उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्या होंगे उसके अंदर छेद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं, छोटे छोटे होल मिलते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जो होती है कि इसमें ये जीव दरिया, इसके अंदर कई सारे अपने को ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, कोशिकांग मिलते हैं। क्या मिलते हैं इसके अंदर, क्या मिलते हैं, जैसे सपोज मान लो मैं एक बना रहा हूं, ये है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे जैसे बहुत सारे अपने को क्या मिलते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। अब इसमें और इसमें फायदा क्या है, देखो यहाँ पे केंद्रक है, तो केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं अपन केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं, केंद्रक का झिल्ली बोलेंगे, ये केंद्रक झिल्ली, जिसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, ये केंद्रक झिल्ली होता है, वो आपको इसमें नजर नहीं आएगी। देख लो इसमें क्या है कि जो येलो रंग का जो दिख रहा है, येलो रंग का, ठीक है, इसमें भी अगर मैं करूं, ये येलो रंग का जो दिख रहा है इसको बोला जाता है गुणसूत्र, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, क्रोमैटिन बोला जाता है। केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन ही आगे चल के या बनाते हैं गुणसूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे यहाँ पे, गुणसूत्र बनाएंगे। क्रोमैटिन और क्रोमैटिन आगे चल के क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। आप यहां देखोगे कि क्रोमैटिन जो है वो गिरा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब पहली चीज क्या हुई कि ये जो कोशिका है इसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा बोला जाता है, ये जो होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल।
कौन सी सेल है ये? प्रो का मतलब होता है जो पहले बनती है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो अधूरा होता है। कैसा होता है? अधूरा होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इस तरह की मेम्ब्रेन जो है जो मैंने बनाई है वो यहाँ पे नहीं होती है, वो यहाँ पे नहीं है। तो मेन खासियत जो डिफरेंस जो है प्रोकैरियोटिक और ये दोनों जो है वो कौन से? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक, ये कौन सी है? यूकैरियोटिक है। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब होता है जो बाद में बनी है, यह भी कह सकते हैं जो कैसी होती है? कंप्लीट सेल होती है, पूरी सेल होती है, वो कहलाती है कौन सी? तो ये दोनों पूरी है, ये दोनों जो है वो कैसी है? पूरी है, तो इसलिए इनको बोला था यूकैरियोटिक। ये कैसी है? अभी भी अधूरी है। अब अधूरी की है, देखो क्या आपको इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, अंतःप्रदर जालिका, राइबोसोम वगैरह, राइबोसोम तो मिलेगा लेकिन अंतःप्रदर जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। उसके बाद में आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये वाले इसके अंदर नहीं मिलते, इसके अंदर नहीं होते हैं। यानी जिसपे भी मेम्ब्रेन मिलती है, यानी झिल्ली मिलती है, जो झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, ऐसे कोशिकांग इसके अंदर नहीं होते हैं। किसके अंदर नहीं होते हैं? प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर यहाँ पे इसके अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये अधूरी सेल है। ये कैसी है? और ये किसकी सेल है? ये जीवाणु है। ये क्या है? जीवाणु है। जीवाणु जितने भी होते हैं वो सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या सेल है वो? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, तो ये थे सेल के स्ट्रक्चर। इसके अंदर वैक्यूल रिक्तिकाएं मिलती है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, राइबोसोम मिलता है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल और केवल क्या मिलता है अपने को? प्लांट पादप कोशिका के अंदर या प्लांट सेल के अंदर मिलता है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं होता, इसके अंदर नहीं है। देखो अलग से ही लिखा हुआ था इसके, ठीक है, इसमें तो वैसे भी नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर आपको सेंट्रोसोम मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? सेंट्रोसोम। ये रहा, ये केवल एनिमल्स में मिलता है, ये पादप कोशिकाओं के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये केवल एनिमल्स में मिलता है। तारक का जिसे बोलते हैं अपन, वो इसमें ही मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते। ठीक है, इन दोनों में भी ये अंतर है। ठीक है, दूसरी भी भित्ति तो है ही है, भित्ति इसमें मिलती है, इसमें नहीं मिलती है। ठीक है, जीवाणु के अंदर ये अधूरी सेल है, इनकम्प्लीट सेल है। ठीक है, केंद्र के ऊपर झिल्ली नहीं होती है, तो केंद्र के ऊपर झिल्ली इसमें नहीं होती है, इन दोनों में होती है, इसलिए ये कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगे, यानी जो झिल्ली कोशिकांग होते हैं, वो इसके अंदर नहीं मिलते हैं, इन दोनों के अंदर मिलते हैं, इसलिए ये यूकैरियोटिक है। दूसरी चीज, इसके अंदर एक सेल जो मिलता है जिसका नाम है मिसोसोम। क्या नाम है? मिसोसोम। मिसोसोम क्या होता है कि इसकी ये झिल्ली जो होती है ना, वो थोड़ी सी आगे चल के ऐसी फोल्डेबल हो जाती है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे ये हुई है, इसको बोला मिसोसोम, ये आया लिखा हुआ। ठीक है, थोड़ा नीचे है ये वाला, इसको बोलते हैं अपन मिसोसोम। क्या बोलते हैं? मिसोसोम। देखो अब इसका काम क्या होगा? मिसोसोम का काम ये होता है कि इसके अंदर तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यानी ये ऊर्जा बना पाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो इसके अंदर कौन बनाएगा ऊर्जा? यहाँ पे कौन बनाने में मदद करता है? वो मिसोसोम करता है। कौन करता है? मिसोसोम करता है। तो मिसोसोम केवल इसमें मिलता है, इनमें नहीं मिलता है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। इसमें जरूरत है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सब क्या है? कोशिकांग है। वो केवल और केवल किसमें मिलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मिलेंगे, जो झिल्ली वाले होंगे। ठीक है, तो ये इनकी संरचनाएं होती है। अब है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। वो यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल। देखो पहली चीज, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली कैसी होती है? अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित है। ठीक है, तो इसमें केंद्रक झिल्ली कैसी होती है? उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली कैसी हो गई? उपस्थित है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग
कोशिकांग। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ठीक है, ये अनुपस्थित होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे होंगे? ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज नेक्स्ट जो है वो है कि इसके अंदर मीसोसोम मिलता है। मीसोसोम क्या होता है? उपस्थित है। इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसमें कैसा होता है? ये अनुपस्थित होता है। इसमें जो होता है 3 लेयरों से घिरा हुआ होता है, 3 स्तरों से घिरा हुआ होता है, से या परतों से घिरा हुआ रहता है, से घिरा है, ठीक है। ये या तो 1 या 2 परतों से घिरे, ठीक है। इसमें 3 होती है, ठीक है। एक तो होती है जो होते हैं वो ग्लाइकोकैलिक्स, एक तो बोलते हैं सबसे बाहर वाली होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ठीक है। दूसरी जो होती है वो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। और लास्ट तीसरी जो होती है वो क्या होती है? वो होती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसमें आप देखोगे जो होती है, एक तो मान ले तो वो कोशिका झिल्ली, ठीक है, और दोनों माने तो एक तो कोशिका झिल्ली होगी और दूसरा जो होती है वो कौन सी होगी? कोशिका भित्ति होगी। ये पादपों में होती है, ठीक है। इसके उदाहरण अगर देखें तो जितने भी जीवाणु हैं, जीवाणु वो इसमें आते हैं, ठीक है। जीवाणु जो होते हैं वो किस में आते हैं? इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। एक आता है जिसे बोला जाता है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ये नाम तो इसका शैवाल है लेकिन ये शैवाल नहीं है, ये क्या है? जीवाणु है। ये क्या है? जीवाणु है। इसके अंदर क्या है? ये जीवाणु। तो ये इसका एग्जांपल है। इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका आती है। उदाहरण इसके क्या है? पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका इसके अंदर आते हैं, ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका इसके अंदर आती है। तो मेन चीज इसके अंदर ये याद रखनी है, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है? अधूरी सेल है। ये कैसी है? अधूरी है, अधूरी कोशिका है। ये कैसी है? पूर्ण कोशिका है, पूर्ण कोशिका है, ठीक है। वो अधूरी होती है। अधूरी क्यों? क्योंकि झिल्ली नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं है, ठीक है, वो इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो, अब ये कोशिका जो होती है वो इससे घिरी हुई रहती है, कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली की 2 परतें होती है। देखो, ये ऊपर वाली परत है एक, और नीचे वाली ये वाली, ये, ठीक है। ये बनती है फॉस्फोलिपिड से। किससे बनती है? लिपिड से। कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड होता है, और प्रोटीन। तो आपको मेन चीज याद रखनी है क्या? कि कोशिका झिल्ली बनी हुई किससे होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से होती है। इसका 3 स्तर होता है। देखो, इधर है ये लिपिड, नीचे भी क्या है? इसमें लिपिड, और बीच में जो है वो कुछ कुछ जगह अपने को क्या मिलता है? प्रोटीन। तो ये किससे मिलकर बनती है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर 3 स्तरीय होती है। दोनों तरफ प्रोटीन, बीच में आपको देखेंगे तो आपको दूसरे और भी मिलते हैं, ठीक है। ये ग्लाइको, लेकिन इतना अपने को करना नहीं है। कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं, ठीक है। आपको प्रोटीन और लिपिड याद रखना है कि प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो इसमें मिलते हैं। यानी किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई रहती है। दोनों तरफ जो प्रोटीन, बीच में लिपिड के अणु होते हैं। ये प्रोटीन है और बीच में जो होते हैं ना, ये लिपिड के अणु होते हैं। प्रोटीन, ठीक है, ये वाला है, और ये वाला भी प्रोटीन, ठीक है। और बीच में ये वाला जो है उसको क्या बोलेंगे अपन? लिपिड बोलते हैं। लिपिड मतलब वसा, फैट,
ये बाह्यतम आवरण होता है, सबसे बाहर जो होगा वो ये मिलेगा जंतु कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली सिद्धांत जो एक मॉडल दिया था उसका नाम याद रखना, सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन जो थे उन्होंने क्या किया था, ये मॉडल जो बताया है ये इन्होंने ही दिया था, ठीक है। इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं, तरल मोजेक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, तो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन। दूसरा होता है चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या है कि अगर किसी सेल के अंदर किसी को अंदर जाना है, ठीक है, किसी को अंदर जाना है तो वो जाने का तरीका जो होगा वो सबको एक साथ में नहीं आएगा, जिसकी जरूरत है उस हिसाब से ये क्या करती है, इसको अंदर लेगी, ठीक है। और जिनकी जरूरत नहीं है उनको ये क्या कर देती है, बाहर कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंदर बाहर जो जाते हैं वो किस तरह से जाते हैं, वो चयनात्मक होता है, चयन होता है, चयन होने के बाद में वो अंदर बाहर जा सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी जैसे अपन भी जैसे कोई क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर अगर कोई जाता है तो उसको अगर पहले क्या करेंगे, उसके खेल को देखेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई खेलता है कि नहीं खेलता व्यक्ति, ठीक है, फिर उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या, अगर जरूरत है तो वो अंदर लेगी, जो जिनको जरूरत अंदर नहीं है उनको भी ये क्या कर देगी, बाहर भेजेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर बाहर जो होता है वो चयन करके इनको भेजा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। झिल्ली का कार्य क्या है, सीधी सी बात है, बाहर है तो ये आकार देती है और सुरक्षा देती है। क्या देती है, सुरक्षा और आकार देती है। तो चीज इसमें याद क्या करनी है, याद इसमें मेन चीज ये करनी है कि किससे बनी हुई होती है, और ये तरल मोजेक जो है वो सिंगर निकोलसन ने दिया, और ये सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन यानी चयनात्मक पारगम्य होती है, ठीक है। ये तो आप कर सकते हो कि आकृति देता है बाहर वाला है तो सीधी सी बात है, बाहर जैसा होगा वैसा उसका आकार होगा, और सुरक्षा भी करता है। और ठीक है, अपन जो रह रहे कमरे के अंदर जो है, जैसे अपन तो कमरे की दीवारें जो है वो क्या कर रही है, अपनी सुरक्षा कर रही है, तो यहाँ पे भी ये क्या करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है। तो प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है, ठीक है। और ये क्या है, सिंगर निकोलसन ने क्या दिया था, तरल मोजेक दिया था, और चयनात्मक पारगम्य होती है। अब एक कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, देखो यह है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली। इसके बाद दो लेयर, इसको बोलेंगे अपन कोशिका भित्ति। ये कोशिका क्या होती है, भित्ति, ठीक है। ये किसमें मिलती है, अभी बताया था, ये जो होती है वो मोस्ट ऑफ पादपों के अंदर मिलती है, वैसे तो अभी बताया था कवक में भी मिलती है और जीवाणुओं में भी मिलती है। और यहाँ पे किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पादप में कोशिका भित्ति जो होती है, ठीक है, वो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। ये कैसा होता है, मर्त आवरण होता है कोशिका भित्ति, सेलुलोज जो होता है वो बना होता है, तो इसलिए वो कठोर होती है, ठीक है। अब होता है जीव द्रव्य, ठीक है। तो जीव द्रव्य जो होता है इसमें याद आपको सेलुलोज रखना है, ठीक है। जीव द्रव्य क्या है, जिसको प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है कि देखो, ये बीच में क्या आ गया, केंद्रक, ये क्या आ गई, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के ऊपर झिल्ली होगी, उसका नाम क्या होगा, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। क्या नाम होगा उसका, केंद्रक झिल्ली। अब देखो कोशिका कला, यानी ये कोशिका कला, कोशिका झिल्ली को कोशिका कला भी कहते हैं, कोशिका कला, ठीक है, ये इसके एक ही नाम। कोशिका कला के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण, संपूर्ण मतलब इसके अंदर जो लिक्विड मिलता है वो, ठीक है, और इधर जो लिक्विड मिलता है वो संपूर्ण, वो दोनों क्या बोलेंगे उसको, वो जो होता है वो दोनों जो होंगे वो दोनों को मिला के क्या बोला जाएगा, उसको प्रोटोप्लाज्मा बोला जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये जो है इसको बोला जाता है क्या, कोशिका द्रव्य, इसको बोला जाता है क्या, कोशिका द्रव्य बोला जाता है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य को बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको बोला जाएगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्मा, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा, यो प्लाज्मा, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे तो पूरा जो आएगा, देखो
ये द्रव जो है, ये वाला द्रव और इसके अंदर वाला द्रव, ये दोनों जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपने पास में प्रोटोप्लाज्मा, जिसको बोलेंगे अपन जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो होता है कोशिका द्रव्य से, किससे बना हुआ होता है, कोशिका द्रव्य से। ठीक है, और दूसरा प्लस जो होता है वो कौन सा होता है, केंद्रक द्रव्य से, केंद्रक द्रव्य से। ठीक है, तो केंद्रक द्रव्य और इनसे दोनों से मिलके जो बना हुआ होता है, दो भागों में होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, केंद्रक में कौन सा मिलता है अपने को, केंद्रक द्रव्य मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे या जोड़ेंगे तो पूरे जो आएगा वो क्या होगा, जीव द्रव्य होगा। तो जीव द्रव्य क्या है, वो प्रोटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा जो होता है वो किससे, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने साइटोप्लाज्मा, और ये जो हो गया वो क्या है, अब देखो याद कैसे रखना है, साइटो, साइटो शब्द जो होता है वो कोशिका के लिए आता है, तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा, क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्मा आ जाएगा, और न्यूक्लियोप्लाज्मा, इन दोनों को प्लस करेंगे इन पूरे को, तो क्या बोलेंगे अपने जीव द्रव्य बनता है। ठीक है, अब ये है केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक अभी बताया था जो केंद्रक, अब केंद्रक में क्या क्या चीजें होती है। पहली चीज, केंद्रक कैसा होता है, छेद वाला होता है। कैसा होता है, ये छेद होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं इसके अंदर, होल होंगे। जैसे अपन यू बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे 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 होल होते हैं, जिसको बोलते हैं कि न्यूक्लियर पोर बोला जाता है, केंद्रक छिद्र बोले जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, देखो न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है, जिसको बोलेंगे केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र बोले जाते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, जिसको क्रोमैटिन ही बोलते हैं, मैटिन। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मा अभी बोला, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, न्यूक्लियोलस जिसको बोला जाता है केंद्रिका, क्या बोला जाता है इसको, केंद्रिका। देखो केंद्रिका अलग है। ठीक है, और दूसरा होता है ये न्यूक्लियर एनवलप है, जिसको बोलेंगे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक का झिल्ली। ये चीज जो होती है वो केंद्रक में होती है। ठीक है, अब केंद्रक की खोज किसने की थी, तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने की, ध्यान रखना 1831 में की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक झिल्ली युक्त संरचना होती है, झिल्ली युक्त है, देख लो इसमें भी झिल्ली मिल रही है। यानी झिल्ली तो आपको देखो कोशिका, जो कोशिका अंग जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी मिलेगी, वो भी इसी से बनी हुई होगी, सेम जो इसकी बनी हुई है वैसे की वैसे उसमें भी बनी हुई होगी। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड से। जो सेल मेम्ब्रेन, अब सेल की मेम्ब्रेन जो होगी, कोशिका झिल्ली भी क्या होती है, तो झिल्ली आते ही मतलब समझ रहना कि जो किसी में भी मिलेगी वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है। इसमें अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अब देखो डीएनए क्या चीज है, ठीक है, तो डीएनए क्या चीज है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं। देखो सबसे पहले जो होता है क्रोमेटिन होता है, अभी देखा अपन ने क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है जब कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजित होती है, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय ये कैसे हो जाते हैं, छोटे और बड़े हो जाते हैं, तो इनको बोला जाता है गुणसूत्र। किसमें बदल जाते हैं, ये गुणसूत्र होते हैं। किसमें बदल जाते हैं, गुणसूत्र में। ये कैसे होते हैं, धागे जैसे होते हैं, ये इस तरह से धागे जैसे, धागे जैसे होते हैं। ये किस तरह से होते हैं, ये आपको दिखेंगे तो वो इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, ये जो दिखते हैं तो वो इस तरह से दिखते हैं, ये गुणसूत्र। ये कैसे होते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्रों में अगर देखने जाओ तो इसमें आपको इस तरह की संरचना मिलती है। ठीक है, तो गुणसूत्र में इनको बोला जाता है क्या, डीएनए। इनको क्या बोला जाएगा, डीएनए। यानी गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए होता है। प्लस इसके साथ साथ में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। क्या होता है, प्रोटीन। तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है जिसको बोला जाता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये जो डीएनए जो है, इनके ऊपर इनके जो टुकड़े होते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। जीन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? जीन कहा जाता है। यानी देखो, डीएनए का ही खंड होगा वो जीन है। डीएनए कहाँ मिलता है? गुणसूत्र में। ठीक है, गुणसूत्र कहाँ होते हैं? जो किससे बनते हैं? क्रोमेटिन में। और क्रोमेटिन है कहाँ पे? केंद्रक में। तो आपको अगर पूछे कि केंद्रक में गुणसूत्र कहाँ होते हैं, तो केंद्रक में होते हैं। केंद्रक में किस फॉर्म में होते हैं? धागे जैसे होते हैं। जब विभाजन होता है तो ऐसे हो जाते हैं, तब इनको गुणसूत्र बोला जाता है। ऐसे होते हैं तो क्रोमेटिन बोला जाता है। यानी दोनों एक ही है। ठीक है, अब गुणसूत्र कहाँ होते हैं? केंद्रक में होते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों में क्या होते हैं? डीएनए से बने हुए होते हैं। और क्या होता है? प्रोटीन भी होता है। डीएनए जो होता है, डीएनए के जो खंड होते हैं जो क्रियात्मक काम करते हैं। ठीक है, यानी काम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन बनाने की यहाँ पे सूचना होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होती है? इसमें सूचना है कि भाई उसमें कौन सा टाइप का प्रोटीन बनाता है, ये डिसाइड कौन करता है? डीएनए करता है। ठीक है, डीएनए डिसाइड करेगा कि वो क्या होगा। तो देखो, जीन जो है, गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र इसको बोला जाता है आनुवंशिक वाहक। वंशिक वाहक बोला जाता है, वाहक। ठीक है, डीएनए को, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? आनुवंशिक पदार्थ बोला जाता है। ठीक है, जीन को आनुवंशिक इकाई बोली जाती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें थोड़ी सी याद रखना है। ठीक है, कि भाई आनुवंशिक पदार्थ वाहक आता है तो गुणसूत्र, पदार्थ आता है तो डीएनए, और आनुवंशिक इकाई आती है तो जीन। छोटी इकाई ध्यान रखना, तो छोटा जीन। ठीक है, डीएनए ठीक है पदार्थ है, और आनुवंशिक ये क्या, ये लेके कौन जाएगा? अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणसूत्र जाते हैं तो उसी के साथ में तो अपने अपने जैसे माता पिता से अपने दोनों में आए। ठीक है, माता से भी आए और पिता से भी आए, दोनों के जो डीएनए थे वो अपने अंदर आए, तो अपने अंदर दोनों के गुण आते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो किसके कारण है? जो गुणसूत्र जो है ये फिक्स होते हैं। ह्यूमन के अंदर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, और 46 जो होते हैं वो उसमें से जब युग्मक बनते हैं तो आधे हो जाते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, तो थोड़ा हल्का हल्का अपन यहाँ से देख लेते हैं। गुणसूत्र क्या? आनुवंशिक वाहक है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, और जीन क्या? आनुवंशिक इकाई है। तो धागे रूपी संरचना को क्रोमेटिन बोलते हैं, अभी बताया। ठीक है, उसके बाद में क्रोमेटिन विभाजन के दौरान किसमें बदल जाते हैं? गुणसूत्र में। ठीक है, जंतुओं में आरबीसी के अंदर और चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता। ये बात इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। आरबीसी जो जिसका निर्माण बोन मेरो करता है, बोन मेरो की कोशिका होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेकिन जब आरबीसी जब परिपक्व हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। चालनी नलिका जो मिलती कहां पे है? ठीक है, चालनी नलिका जो मिलती है अपने को फ्लोएम में, फ्लोएम उत्तक में, जो भोजन को ले जाने का काम करता है, भोजन के परिवहन में का कार्य करता है, उसमें मिलती है। ठीक है, तो उन दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। आरबीसी के अंदर नहीं होता। एक होती है केंद्रिका, ये केंद्रिका। इस केंद्रिका का कार्य जो होता है वो ये है कि ये राइबोसोम बनाने का काम, राइबोसोम के निर्माण में ये कार्य करती है। राइबोसोम जो बनता है, राइबोसोम आगे चल के प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने में ये मदद करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से ये मदद करती है। प्रत्यक्ष में मतलब सीधा भागीदारी रहता है, वो प्रत्यक्ष हुआ। तो केंद्रक क्या है? झिल्ली युक्त है, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? केंद्रक छिद्र बोला जाता है, या न्यूक्लियर पोर जो बोला जाता है। धागे नुमा उसमें संरचना पाई जाती है जिसको क्रोमेटिन कहा जाता है।
क्रोमेटिन आगे चल के जो होता है वो गुणसूत्र में बदलता है, जिनमें क्या प्रोटीन और जो होता है डीएनए से मिलकर बनता है गुणसूत्र। डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। अब ये बताया मैंने आपको, आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। आनुवंशिक वाहक क्या है? गुणसूत्र है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र जाते हैं, डीएनए नहीं जाता। अब गुणसूत्र जाते हैं तो उसके ऊपर डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए भी साथ साथ जाएगा। तो पदार्थ है, डीएनए एक पदार्थ है, किसके ऊपर है? गुणसूत्रों के ऊपर। तो गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो वो वाहक हो गए, ठीक है। तो ये गुणसूत्र रूपांतरित, ये क्या होते हैं? वाहक होते हैं। ये लेके जाते हैं किसको? डीएनए को। और डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, अपने अंदर जो होते हैं कि कौन सा टाइप के प्रोटीन बनेगा, ठीक है, किस तरह से बनाना है, ये सारी जानकारी जो होती है वो किसके पास में? डीएनए के पास में होती है, प्रत्येक सेल की, ठीक है। और हर सेल में डीएनए मिलता है, ठीक है। तो ये जो है वो है केंद्रक। केंद्रिका में एक स्ट्रक्चर और था, वो उसमें क्या बोलते हैं अपन? केंद्रिका बोलते हैं। झिल्ली को केंद्रक झिल्ली बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जो आपको देख रहे हैं ना, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होती, ये खुला होता है। ये अंदर वाले जो भाग होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, किसके अंदर? उसके जीव द्रव्य के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो ये किसका है? ये यूकैरियोटिक का है, क्योंकि यूकैरियोटिक में कोशिका केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। अब केंद्रक के कार्य क्या हुए? तो केंद्रक के मेन कार्य कोशिका चक्र की दोनों अवस्था, वृद्धि और विभाजन। अगर वृद्धि करनी है, विभाजन करना है, तब केंद्रक द्वारा नियंत्रण होता है। केंद्रक विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रण करता है। आनुवंशिक सूचना जैसे डीएनए, जीन गुणसूत्रों के रूप में पाई जाती है। मेन चीजें जो होती है वो इसी के अंदर ही है। डीएनए पाया जाता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जीन जो होते हैं वो भी इस केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। उपापचय क्रिया का नियमन करता है, कौन से तोड़ना है, किसको बनाना है, वो सारी नियंत्रण जो होता है वो ये करता है, ठीक है। अब जो है वो है, देखो अपने अंदर, इसके अंदर क्या मिलते हैं? बहुत सारे कोशिकाएं मिलते हैं। यानी अपन देखो, अभी तो अपन ने झिल्ली झिल्ली पड़ी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि एक झिल्ली वाले कौन से? जिनके ऊपर एक झिल्ली होती है, मतलब ये एक झिल्ली, ऐसा होता है, ठीक है। दोहरी झिल्ली वाले जिसमें दो झिल्लियां होती है, ये दो झिल्ली। ऐसे कौन से? तो एकल झिल्ली वाले मतलब ये वाले, दोहरी झिल्ली वाले मतलब दो झिल्ली वाले, ये दो झिल्ली वाले, ठीक है। और बिल्कुल नहीं तो ये कोई नहीं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये तो एक झिल्ली वाले गोल्जी का है, ईआर, लाइसोसोम, सूक्ष्मिका, ठीक है, ये एक झिल्ली वाले होते हैं। दोहरी झिल्ली वाले ये कई बार पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक, ये दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। ये कौन से होते हैं? दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, ठीक है। झिल्ली रहित, झिल्ली होती ही नहीं है, तारकता में, राइबोसोम में और केंद्रिका में, इनमें झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। तो ये विदाउट झिल्ली वाले होते हैं। इनको अपन एक एक करके अपन थोड़ा थोड़ा डिटेल के अंदर अपन पढ़ेंगे कि भाई इनकी क्या काम करते हैं, ये देखेंगे। अगर कोई वैज्ञानिक का नाम है कि खोज किसने की, तो उनको अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कौन कौन से होते हैं। एक झिल्ली मतलब समझना जिसमें एक ही झिल्ली होती है, एक ही परत होती है, ठीक है। दो वाली में दो झिल्ली होती है, तो ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन जो है जैसे अपन करते हैं कि ये क्या है। देखो पहला है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? अगर जीवित कोशिका की खोज क्या रॉबर्ट हुक ने की? नहीं, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने? नहीं। इसने किसकी खोज की थी? इसने की थी केंद्रक की, अभी बताया, केंद्रक की खोज इसने की थी। रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका को देखा था, मर्त कोशिका को। मेंडल ने आनुवंशिक नियम दिए थे, आनुवंशिक नियम दिए थे, ठीक है। तो किसने की? लीवन हॉक ने। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? लीवन हॉक है, ठीक है। अभी बताया था एंटनी वॉन लीवन हॉक, ठीक है, जो जीवित कोशिका में जीवाणु, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है? देखो माइकोप्लाज्मा वगैरह बैक्टीरिया है, नीलहरी शैवाल भी बैक्टीरिया है और जीवाणु खुद ही बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन ये नीलहरी शैवाल इसलिए लिखा क्योंकि ये ना, ये इसको दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसको ही बोला जाता है नीलहरी शैवाल, ठीक है। अब बैक्टीरिया है, अब ये कौन से में आती है? क्या ये जंतु कोशिका है? नहीं, जंतु कोशिका नहीं है। क्या ये यूकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक तो पूरी होती है, ये पूरी नहीं है, ठीक है। पादप कोशिका है? नहीं है। तो कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल है, अधूरी कोशिका है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। बाकी सब में क्या होती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है।
जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? उत्तक को नहीं, अंग को नहीं, तंत्र को। कौन सी सही होगी? सबको पता है, कोशिका। कोशिका क्या होगी? जो होगी वो क्या है? वो कोशिका जो है वो क्या है कि ये यहाँ पे संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है, किसी भी सजीव की। कोशिका भित्ति बनी हुई होती है सेलुलोज की, सही है, सेलुलोज की भी बनी हुई होती है, काइटिन की भी बनी हुई होती है, म्यूको पॉलीसेकेराइड की भी बनी हुई होती है, ठीक है। तो उपरोक्त क्या आएगा? सभी की बनी हुई हो सकती है। सेलुलोज की भी बनी, पादप में किसमें बनी हुई होती है? ये पादप में, सेलुलोज में। ये किसमें होती है? कवक में, ठीक है। और ये किसमें होती है? जीवाणु में, ठीक है। तो इनमें ये बनी हुई होती है। तो यानी तीनों में कोशिका भित्ति मिलती है। प्लाज्मा झिल्ली का जीवदरीय कला का नाम किसने दिया था? ये याद रखना। ये किसने दिया था? ये सिंगर निकोलसन ने क्या दिया था? मोज़ेक मॉडल दिया था, ठीक है। किसका? प्लाज्मा झिल्ली का, झिल्ली का, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने तो अभी कोशिका को खोज की थी, ठीक है। ब्राउन ने केंद्रक को खोज किया था, कौन सा है? प्लॉप है, ध्यान रखना। इसको क्या बोला था? जीवदरीय कला बोला था, ठीक है। किसको? प्लाज्मा झिल्ली को। पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है। मैंने जब कोशिका सिद्धांत पढ़ाया था तब वो स्वीडन एंड स्वान बोला था, ठीक है। उसमें एक लास्ट वाला पॉइंट था, पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है। ये बात जो कहने वाला था वो कौन था? रुडोल्फ विर्चोव था। कौन था? रुडोल्फ विर्चोव था, ठीक है। लेमार्क जो है वो किस में आता है? लेमार्क जो आता है वो आता है जो विकास जो होता है उसके बारे में बताए थे, इन्होंने नियम बताए थे, ठीक है, कि जीवों का विकास कैसे हुआ होगा। तो रुडोल्फ विर्चोव तो था, ये इसने बताया था क्या कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिकाएं बनती है। ये रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था, ठीक है, जो कोशिका सिद्धांत में ये पॉइंट अपने ने ऐड किया था। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी बताया था, पॉलवे ने तो नहीं, ठीक है। सिंगर निकोलसन, पॉलवे ने तो क्या बताया था? जीव द्रव्य कला बदला था, जीव द्रव्य कला बोला था प्लाज्मा झिल्ली को, ठीक है। सिंगर निकोलसन अभी बताया था प्लाज्मा। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक, तो कौन सा होगा? स्वीडन और स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन है जो कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता? देखो, कोशिका सिद्धांत को कौन नहीं मानता? सब मानते हैं, प्रोटोप्लाज्मा मानता है, कवक मानता है, जीवाणु मानता है, लेकिन ठीक है ये जो है वो नहीं मानता। कौन नहीं मानता? विषाणु। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? विषाणु होगा, क्योंकि ये जीवाणु कोशिका मानता है सिद्धांत, जीवाणु भी बनेगा वो पूर्ववर्ती कोशिका से बनेगा। कौन बताया? विषाणु। विषाणु क्या है? ये सजीव भी और निर्जीव भी है। तो सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है, ठीक है, इनकी कड़ी जो है बीच की योजक कड़ी, योजक कड़ी जो है वो है क्या? वायरस, ठीक है। वायरस क्या है? इन दोनों के बीच की क्या है? योजक कड़ी होती है, ठीक है। यानी ये बाहर रहता है तो कैसा होता है? निर्जीव होता है, लेकिन शरीर के जीव के अंदर जाता है, जीव के अंदर, तो ये कैसा हो जाता है? सजीव हो जाता है। कैसा हो जाता है? अंदर जाते ही ये कैसा हो जाता है? सजीव के रूप में कार्य करता है। बाहर अगर पर्यावरण में रहेगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कोरोना जो है वो जैसे ही अंदर वायरस जो जाता है तो वो कैसा हो जाता है? अंदर जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और अपन सीधे सी बात है क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। जितने नंबर बढ़ते हैं उतना ही इन्फेक्शन बढ़ता है, ठीक है। तो ये दोनों में बाहर रहेगा, जैसे यहाँ पे मेरे हाथ में है तो वो बिल्कुल कार्य नहीं करेगा, कभी भी एक से दो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको किसी जीव की जरूरत पड़ती है या उसकी कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि वो अपने अंदर जाता है तो अपनी मशीनों को यूज करता है, ठीक है। अपनी मशीनों को मतलब अपनी सेल की जो मशीन है जो क्या बनाती है? अपने जो नए प्रोटीन बनाती है उनको वो यूज करता है, ठीक है। और यूज करके क्या करता है? ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। पादप एवं जंतु कोशिका के बीच की योजक कड़ी वो होता है युगलिना। कौन सा है? युगलिना। युगलिना में क्या है? देखो, युगलिना जो आता है वो एक कोशिकीय जीव है,
एक कोशिकीय है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, एक कोशिकीय, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, और दूसरी चीज जो होती है ये कैसा योजक कड़ी है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, यानी अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, एक कोशिकीय है और प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, यूग्लिना के। प्लाज्मोडियम ये मलेरिया फैलाता है, ध्यान रखना, मलेरिया जो होता है वो इससे होता है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो किसमें उपस्थित है, पादप कोशिका में होती है। हाँ, प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में होती है, प्रोकैरियोटिक मतलब जीवाणु, जीवाणुओं में भी बताई थी अभी। ठीक है, शैवाल में भी होती है। ठीक है, तो सभी में शैवाल जो जिसमें क्या होता है पादप के जैसा ही जो आता है अपने कौन से थैलोफाइटा के अंदर आता है। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। सूक्ष्म विज्ञान का जौकर देखो, जौकर किसको बोलते हैं अपन, माइकोप्लाज्मा को। किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म विज्ञान का या जंतु विज्ञान का क्या बोलते हैं अपन, पीपीएलओ सबसे छोटा जीव है। ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वायरस क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, पीपीएलओ सबसे छोटा है। तो जो जीव जो होता है जिसके अंदर इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी, ठीक है, मेंडल ने नहीं की थी, क्योंकि मेंडल ने आनुवंशिक नियम दिए थे। लियोनॉव ने जीवित कोशिका को खोजा था, जीवित कोशिका को। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। तो कौन सा सही है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। ठीक है, आप इसको वापस क्लास को अच्छी तरह से देखना। ठीक है, और देख के इसके साथ साथ में नोट्स भी बनाना, और सवाल जो है बिल्कुल आपके नॉर्मली ही आएंगे। और ये अपनी जो है वो टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको चतुर्थ श्रेणी के लिए बनाई गई है। हिंदी इंग्लिश के लिए आपको 90 रुपीज का है, 31 दिसंबर तक इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, राजस्थान जीके प्लस राज व्यवस्था जो है वो 75 रुपए की है, और गणित विज्ञान और कंप्यूटर ये है 51 रुपए की। ठीक है, तो अब अगर तीनों आप साथ में लेते हो तो आपको ये कॉम्बो जो पड़ता है वो 200 रुपए में पड़ेगा। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।